ठीक है, देखो बेटा ये डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब है, सीधा सीधा समझो कि कोई फंक्शन एफ एक्स मान लो अपने रंग कैसे कैसे बदलेगा, या मतलब अपनी वैल्यू कैसे कैसे रंग बदलने से मतलब वही वैल्यू चेंज करना। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे चेंज करेगा, कैसे बेटा ये एक डोमेन है, तो जो भी हम इसके अंदर वैल्यू इनपुट डालेंगे उस इनपुट के हिसाब से क्या रेंज दिखाता है, उस इनपुट के हिसाब से क्या वैल्यू दिखाता है, बेटा वही डेरिवेटिव है। उस चीज को जानना ही डेरिवेटिव है। ठीक है, उस चीज को जानना ही डेरिवेटिव। एक फंक्शन क्या क्या वैल्यूज हमें देता है वही जानना क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स की जो भी वैल्यू होगी, जो भी चेंजेस इसके अंदर आने वाले हैं, चेंजेस ऑफ दिस फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, यही होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, तो बेटा डेरिवेटिव को बेटा हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। मान लो किसी फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स की डिफरेंशिएशन या एक्स का डेरिवेशन एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, आगे डराइव करेंगे, इसे क्या करेंगे, मतलब आगे डराइव करेंगे, आगे डेरिवेट करेंगे, मतलब इसकी वैल्यूज आगे निकालेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की। जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू होती चलिए। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, डी एफ बाई डी एक्स, ये भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ब्रैकेट में मत लगाओ। या ये लिख लो एफ डॉट एक्स, काफी है इतना बस। अगर इतना आप लिख देते हो तो ये भी क्या है, यही बात है, ये भी क्या है, यही बात है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। एक चीज जरा याद रखना, जैसे इसकी फॉर्मूले थे तो बेटा इसका भी फॉर्मूला है। ये क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, फंक्शन a प्लस एच माइनस फंक्शन a अपॉन में h। ठीक है, ये है क्या भाई, ये बेटा डेरिवेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। बस कि भैया इस फॉर्म में चलता है, डेरिवेशन क्या चलता है, इस फॉर्म में हमेशा चलता है। देखो ना, अगर कोई फंक्शन है जो a प्लस एच है, h 0 हो गया तो क्या बचेगा, एफ ए तो बचेगा खाली, अपॉन में h। ये इस तरह का है। अगर भाई इसकी जगह पे x हो जाए, a की जगह पे क्या हो जाए, x हो जाए, तो भैया मैं लिख दूंगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में x। तो कहीं पे अगर ऐसा दिखाई दे तो कुछ अलग मत समझ लेना, बात तो एक ही है, घर वाली है, एक ही बात है भाई। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, तो भैया इसके भी कुछ रूल्स देख लो। ये देखो बेटा, नोट्स जरा फोकस करो नीचे की तरफ आके। जैसे हमने लिमिट्स के रूल देखे थे ना कि प्लस करते हैं दोनों में लिमिट लग जाती है, तो बेटा इसके भी कुछ फॉर्मूले ऐसे ही हैं। देखो, अगर डी वाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन हो रहा है किसका, ऐसे फंक्शंस का जो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, एक फंक्शन है कि एक जी दोनों जुड़े, तो प्लस में क्या हुआ, पहले वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी क्या हुआ, दोनों का अलग अलग डेरिवेशन हो गया, दोनों का अलग अलग डेरिवेशन हो गया। अगला देखो, माइनस हो रहा है तो सेम साइन में बस माइनस लगाना है, दोनों का अलग अलग हो गया। थर्ड देखो, मल्टीप्लीकेशन, क्या मल्टीप्लीकेशन, गुणा। तो डी बाई डी एक्स एक फंक्शन है फॉर एक्स का, तो क्या होगा, पहले इस वाले का डिफरेंशिएशन और प्लस लग जाएगा बीच में, क्या देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई जी एक्स, सेम ऐसा का ऐसा ही लिख दो, फिर बीच में प्लस लग जाएगा, फिर पहले वाले का तो कर चुके, अब उसको नॉर्मल लिखना और अगले वाले का डिफरेंशिएशन। ये बनाए बेटा फॉर्मूला। और फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, लिखो, 2-3 बार लिख के याद हो जाता है। बेटा डिवाइड के अंदर क्या है, डिवाइड के अंदर ये है, अगर एफ एक्स और जी एक्स का डिवाइड हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई सेम ऊपर वाला फॉर्मूला चल रहा है, नेक्स्ट वाले जी एक्स का मल्टीप्लिकेशन, बीच में वहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, सेम फॉर्मूला, पहले वाले का डिफरेंशिएशन होता है उसमें छोड़ दो और फिर नेक्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। डिवाइड है तो बेटे अपॉन में नीचे वाले का जी एक्स का स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन नहीं, खाली जी एक्स का स्क्वायर करेंगे। ये बेटा डिवाइड का फॉर्मूला है। क्या है, डिवाइड का फॉर्मूला, याद रखना, क्या याद रखना। और एक चीज और याद रखना, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर मैं क्या करता हूँ, डेरिवेशन करता हूँ, क्या करता हूँ, जैसे x का कर दिया नॉर्मल तो वो 0 आता है, क्या आता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगी बात। क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 1, फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 3 4। अब इसमें कुछ रूल्स बताऊंगा, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन में करना है, मतलब क्या करना है, f डॉट एक्स करना है, तो इसको कैसे लिखते हैं, f डॉट एक्स को
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स इस केस में क्या है ये ना, तो ऐसे लिखते हैं इसको, और अपन क्या है dx। बात समझ में आ गई? डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, ठीक है बेटा। अब अंदर अगर माइनस में है तो क्या है, माइनस वाला रूल कैसे है, पहले इसका फिर इसका साइन वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। डी बाय डी एक्स ऑफ 2x फिर माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 3/4। मैंने तुम्हें क्या बता दिया, ये कैसी वैल्यू है बेटा, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेशन क्या, जीरो निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? जीरो निकल कर। कोई भी कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू जीरो निकल कर रहेगा। एक चीज और देखो, ये हो गया बेटा रूल नंबर 1, बिल्कुल इसको भूलना नहीं डेरिवेशन में। क्या है रूल नंबर 1 कि बेटा कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं बदल सकती, अचर पद, वो जीरो निकल कर आता है, कुछ भी हो। अगला देखो, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, चर और अचर, तो दो कैसा है इसके अंदर, कांस्टेंट बदलेगा नहीं, और x वेरिएबल है, तो बेटा इस केस में मैं दो को जीरो तो कर नहीं सकता। इस केस में क्या होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, ऐसा का ऐसी बाहर आ जाता है। क्या, सिर्फ खाली इस वेरिएबल वाले का होगा, ठीक। अगर इसके साथ कुछ लगा होता x वगैरह तो ये बच जाता, पर अब नहीं, इसलिए जीरो हो गया। तो ये क्या गया, ट्रू वापस आ गया, और इसका डेरिवेशन रह गया dx बाय dx माइनस जीरो, क्या जीरो। और भाई dx बाय dx तो वैसे भी 1 होता है, मैंने तुम्हें बताया x है सिंगल, इसका डेरिवेशन 1 होता है। और ये भी नहीं करना तो नॉर्मल जरा करके देख लो, dx बाय dx का नॉर्मल हम एक फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो बेटा फॉर्मूला होता क्या है ये समझो, सेम बेटा वैसा ही फॉर्मूला है कि किसी x फंक्शन का डेरिवेटिव नॉर्म इसका होता है n टू द पावर x n माइनस 1। ये वही लिमिट का है, इसको याद रखना, सेम अप्लाई हो रहा है। तो बेटा यार लगा के देख लो, यहाँ पे क्या लगा के देख लो, हाँ लगा के देख लो। तो क्या हो गया, x है 1, इसकी पावर 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई x, 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो। और जीरो मतलब क्या हो गया 1, किसी की पावर जीरो होती तो 1 हो जाता है। इसका आंसर क्या गया बेटा 2। कोई दिक्कत, इजी। अगला देखो क्वेश्चन, एक थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखा है 5x³ 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं है तो x माइनस 1 ये करना है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, कर देंगे, ये तो फंक्शन है। तो f ऑफ x इक्वल्स टू, इसको पहले सॉल्व भी कर लूँ, फिर इसमें क्या अलग अलग फॉर्मूला लगाऊँ। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर, फिर 1 की मल्टीप्लाई अंदर, तो ये मेरा हो जाएगा 5x की पावर 4 है ना, x की मल्टीप्लाई 3 से तो 4 हो गया, माइनस 5x³ क्यूब 1 की मल्टीप्लाई जब इससे हुई तो, ठीक है। पहले इसकी फिर इसकी, फिर इसमें भी सेम क्वेश्चन, 3x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3x हो जाएगा। अगला देखो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा और इसको कंडेंस कर लो, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4x प्लस 1, ये बन गया। अब बेटा इसका क्या कर दो, डेरिवेशन कर दो, मतलब f डॉट x कर दो, बहुत इजी है। क्या लगा देंगे, dy पूरे का dx, ये है क्या पूरा वैसे 5 की पावर 4 5 की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4 का x प्लस 1, ठीक। यहाँ प्लस वाले में डिफरेंशिएशन, बस डिफरेंशिएशन लगाते जाओ, साइन सेम रखते चले जाओ। ये क्या होगा, तो बेटा पहले दिमाग लगा लो, यहाँ 5 है 5 है 3 है 3 है, क्या है वेरिएबल कांस्टेंट है, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, ऐसे कैसे बाहर आ जाएंगे, कुछ होना नहीं। तो पहले को मैं लिख सकता हूँ 5 d बाय dx x की पावर 4 माइनस 5 d बाय dx x की पावर 3 प्लस 3 d बाय dx x की पावर 2 माइनस 4 d बाय dx क्या x प्लस, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो यहाँ लिखने की जरूरत ही क्या है, समझ में आ गई भाई इतनी बात, ठीक है। सॉल्व कर ले। तो ये हो गया 5, अब क्या हो गया x मतलब 4 मल्टीप्लाई x टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। समझ में आया, क्या लगा रहा हूँ मैं, यहाँ देखो क्या लगा रहा हूँ मैं कि f डेक्स ऑफ f(x) क्या होता है, x की पावर मान लो n है, तो n मल्टीप्लाई x n माइनस 1, यही बताया था अभी पीछे, वही सॉल्व कर रहा हूँ, बस कहीं लगेगा क्या करने लगा, ठीक है। माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई x
2 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 1 1 माइनस 1। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा अब ये क्या होगा, ठीक है बेटा देखो क्या होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 4x की पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3x टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x, मतलब 2x x ही रह गया ना, 2 माइनस 1 तो माइनस 4 रह जाएगा खाली। क्यों, ये सारा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 4 मल्टीप्लाई 1 4। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसको और जरा नॉर्मल फॉर्म में लिख लो, सारे कांस्टेंट नंबरों को एक साथ और सेम पावर वालों को एक साथ रखूँ तो हो जाएगा बेटा 20 x की क्यूब माइनस 15 x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस 6 प्लस का 6 और माइनस का 4 प्लस बेटा 6x है ना x, हाँ x 6x। ठीक है, और बेटा ये क्या है हमारा f डॉट x, ये आ गया, यही बेटा मेरा क्या है आंसर है। ठीक, अच्छा अब बेटा कुछ और चीज़ें याद कर लो थोड़ा, बस अब अंत की तरफ है, हम डेरिवेटिव्स के कहाँ हैं, अंत की तरफ है। देखो बेटा, अगर डेरिवेशन में साइन कॉस मतलब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो क्या होता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बेटा, बस याद करना है। ये देखो, अगर डेरिवेशन करना हो एफ एक्स साइन एक्स मतलब फंक्शन में क्या हो साइन एक्स, तो उसका डेरिवेशन हमेशा क्या निकलता है बेटा, cos में क्या निकलता है कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या है, cos याद करना आसान है, पहला साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन बेटा ये क्या है, ये उल्टा हो गया, क्या हो गया उल्टा, तो ये क्या है रिवर्सल में माइनस, क्या है माइनस। अगला भाई टेन का, हमको तो आज तक याद था कि टेन का कोट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, क्या टेन का क्या है साइन वो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा इसको आप थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, 2-3 बार लिखना पड़ेगा। और तो कॉट का क्या होगा, तो जब टेन का सेक हो रहा है तो भैया कॉट का कोसेक हो गया, तो क्या हो गया बेटा माइनस। सीधे सीधे जो फंक्शन है जैसे साइन है, साइन का कॉस होता है, तो जो सीधे वाले का पॉजिटिव और वो जो उसका अपोजिट होता है उसका नेगेटिव आता है, यहाँ पे डिफरेंस वो करके डेरिवेट करके। ठीक है, तो कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक का होता है बेटा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स। और कॉसेक एक्स जो लास्ट फंक्शन है इसका होता है बेटा सेक का उल्टा है तो माइनस में जाएगा, तो माइनस इसका सेम कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बेटा याद कर लो। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ब्याज पे। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा है 2 tan x माइनस 7 sec x, ये फंक्शन है मेरा। ठीक है, तो f डॉट x निकालना है, कोई बात नहीं, तो मतलब डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका 2 tan x माइनस 7 sec x का, कोई बात नहीं भाई, माइनस का फंक्शन है तो वही दोनों में डेरिवेशन हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 2 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ तो पहले ही बाहर कर लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया tan x माइनस 7 पहली बार कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो गया। ठीक है भाई, 2 tan x का डेरिवेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 और सेक का होता है tan x और सेक एक्स, tan x सेक एक्स। ठीक है भाई, हाँ वही मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, बस फॉर्मूले के सबसे बात वही है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। बेटा इसी के साथ हमारे डेरिवेशन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट।